हमें 5 साल के लिए मैंडेट दिया है, इस मैंडेट को आप मत चुराइए। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सुक्खू सिटिंग एडजेसेंट जो छोटे मोटे मतभेद थे वो दूर किए गए हैं, इन्होंने आपस में दूर कर लिए हैं। एक होकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अगली चुनौती हमारे पास लोकसभा की चुनाव है। हिमाचल प्रदेश में जारी सियासी घमासान फिलहाल थम गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार से खतरा टल गया है। अब तक नाराज दिख रही हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू साथ नजर आए। दोनों ने लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। हमारे राज्य की आर्थिक स्थिति इतनी गंभीर थी, उससे हम निपटने में थोड़े से कामयाब हुए। और फिर आई प्राकृतिक आपदा, उसमें हम निपटे। फिर आई राजनीतिक आपदा। मैं तो विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी से भी कहूंगा, जो हिमाचल के जो लोग सत्ता का सुख पालने की सपने देख रहे हैं, हमें 5 साल के लिए मैंडेट दिया है, इस मैंडेट को आप मत चुराइए। बहुत दुख है और खेद है इस बात का कि हम राज्यसभा की सीट को नहीं जिता पाए। अगली चुनौती हमारे पास लोकसभा की चुनाव है। उसमें हमें सब एकजुट होकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनका मनोबल बढ़ाकर हमने इन सीटों को जीतना है। हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है, जो हम करेंगे। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी की हार के बाद कांग्रेस का कलह खुलकर सामने आ गया है। पार्टी और सरकार पर खतरा मंडराता देख केंद्रीय नेतृत्व ने 2 सीनियर नेताओं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीके शिव कुमार को शिमला भेजा। दोनों ने नाराज नेताओं और सीएम से कई दौर की बैठकें की और वो घमासान को शांत कराने में फिलहाल कामयाब रहे। जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, पार्टी को बड़ा अफसोस है। सब में जो छोटे मोटे मतभेद थे वो दूर किए गए हैं, इन्होंने आपस में दूर कर लिए हैं। और ये फैसला किया है आगे से एक होकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी 6 मेंबरों की। उसमें पीसीसी प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर व अन्य मेंबरों को जो है दिल्ली से जो अनाउंस किया जाएगा। We have spoken to all the MLAs personally, have sorted out all their differences. We are forming a coordination committee between the party and the government. यानी साफ है, लोकसभा चुनाव से पहले न तो सीएम बदलेगा, न ही सरकार में किसी का ओहदा बदलेगा। पार्टी संगठन में भी बदलाव नहीं होगा और मतभेदों को खत्म करने और सभी को साथ मिलकर चलने के लिए कमेटी बनाने का फैसला हुआ है। समन्वय समिति में कुल 6 सदस्य होंगे, जिसमें सीएम सुक्खू, डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह होंगी। बाकी के 3 सदस्यों का ऐलान दिल्ली में किया जाएगा। मैं शुरू में भी यही कह रही थी कि एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए कांग्रेस पार्टी में और सरकार में। कांग्रेस में भले ही सुलह हो गई हो, लेकिन एक बात साफ है कि पार्टी में अंदरूनी कलह चरम पर था, जिसे भांपने में राज्य और केंद्रीय संगठन दोनों नाकाम रहे। और जब ये कलह खुलकर सामने आ गया है तो पार्टी डैमेज कंट्रोल में लग गई है। हालांकि फिलहाल सब कुछ ठीक दिख रहा है, लेकिन सीएम सुक्खू अभी भी इसके लिए बीजेपी को ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। अटकलें लगने लगी कि सरकार गिर रही है, सरकार जा रही है। अगर मेरे को इस्तीफा देने के लिए बोला होता तो फिर हाईकमांड का कोई लीडर बोलता तब तो बात थी, पर वो न्यूज चली, फिर मैंने उसका खंडन किया। वो एक षड्यंत्र के तहत न्यूज चल रही थी। निश्चित तौर पर हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में और 5 साल हम हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार चलेगी। सीएम सुक्खू ने कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह की मांग मान ली है। विक्रमादित्य सिंह ने अपने पिता और पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की मूर्ति लगाने के लिए जगह न देने का आरोप लगाया था। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी हमारे सम्मानीय नेता है, ऐसी कोई बात नहीं होगी जमीन नहीं। ये आरोप तो प्रतिभा जी ही नहीं, वो उन्होंने एक स्टैचू की बात की, हम उनका स्टैचू लगाएंगे। पार्टी से बगावत करने वाले जिन 6 विधायकों की सदस्यता रद्द की गई है, उन्हें भी एक मौका देने के लिए सुक्खू ने पहल की है और ऐलान किया है कि अगर वो गलती मानकर दोबारा पार्टी में आना चाहें तो उनका स्वागत है। कहता हूं कि गलती भी माफ की जा सकती है। आप अगर आना चाहते हैं कांग्रेस की विचारधारा से, आपका हमेशा स्वागत है। कांग्रेस में घमासान थम गया है, लेकिन बागी नेता अभी भी 2-2 हाथ करने के मूड में हैं। सदस्यता रद्द करने के फैसले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हमने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी है। हमारे साथ कई और विधायक भी हैं। कांग्रेस के कलह का फायदा बीजेपी को साफ दिखता नजर आ रहा है। उसने अभी भी अपनी कोशिशें जारी रखी हैं। पार्टी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को खुला ऑफर दिया है। प्रतिभा सिंह जी
ये जलालत का दौर आपके साथ अगर इस प्रकार से चल रहा है, कई दिनों से चल रहा है, कई सालों से चल रहा है, तो आपको इससे बाहर आना चाहिए। थोड़ा हिम्मत करिए, मैं यही कहूँगा उनसे। और हिम्मत करती हैं तो आप साथ देने को तैयार हैं क्या? तो विचार करेंगे सारी बात को लेकर। अब बीजेपी के ऑफर पर प्रतिभा सिंह और उनका गुट क्या जवाब देगा, ये तो बात की बात है। लेकिन सियासत में कुछ भी असंभव नहीं माना जाता है। ठीक वैसे ही जैसे 27 फरवरी को राज्यसभा की एक सीट के लिए एक चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस में घमासान शुरू हो गया। पार्टी और सरकार दोनों पर संकट के बादल घिर गए, लेकिन फिलहाल उसे टाल दिया गया है। Thank you for all of you.